को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई हो। और मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो यीशु मसीह ने दिया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बाइबल से कुछ समय आप लोगों का के बीच में कुछ वचन को रखना चाहूँगा। और हम दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 20 पद से कुछ बातों को मनन करेंगे। और यहाँ पर बाइबल में बहुत अच्छा लिखाया है, बहुत सारे बर्तन के बारे में दिया गया है। तो मैं आप लोगों के लिए उस वचन को पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पर लिखाया है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के ही बर्तन होते हैं, कोई आदर का और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को उनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो बहुत ही अच्छा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक बड़े घर के बारे में दृष्टांत दिया है कि एक बड़े घर में सिर्फ सोने चांदी का बर्तन पाया नहीं जाता है, उसके काठ के मिट्टी का भी बर्तन पाया जाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर की नज़र में हम एक बर्तन के समान हैं। कोई मिट्टी का बर्तन हो सकता है, कोई काठ का बर्तन हो सकता है, कोई सोने का बर्तन हो सकता है, कोई चांदी का बर्तन हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई पैसा वाला हो सकता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, और किसी के पास बिल्कुल कुछ नहीं हो, इधर उधर भीख मांग के अपना गुजारिश कर रहा हो। लेकिन परमेश्वर की नज़र में कौन धन संपत्ति वाला है, कौन गरीब हो, वो मायने नहीं रखता है। बाइबल बताती है उसका 21 में कि इनमें से जो अपने आप को शुद्ध करेगा, आदर की बर्तन बनाएगा, उसको परमेश्वर वो हर एक वो भले काम के लिए तैयार करेगा, इस्तेमाल करेगा, वो हर एक भले काम के लिए। तो परमेश्वर के नज़र में क्या छोटे, क्या बड़े, क्या गरीब मायने नहीं रखता है कि परमेश्वर को कौन कितना ज़्यादा महत्व दे रहा है, कौन कितना ज़्यादा उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, उसको परमेश्वर देखता है। और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। जो बर्तन परमेश्वर के लिए आदर की ओर बनाकर परमेश्वर को समर्पित करता है, वैसे बर्तन को परमेश्वर हर एक जो भले काम के लिए इस्तेमाल करता है। तो हमें आज हो सकता है हम मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, काठ के बर्तन हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए सारी चीज़ मायने नहीं रखता है। परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है कि कौन व्यक्ति मेरे लिए शुद्ध है, कौन व्यक्ति मेरा काम को करेगा। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैं एक चीज़ बताया था कि हम जो हैं यीशु मसीह की गवाह हैं। हमें यीशु मसीह की बातों को लोगों तक बताना है, यीशु मसीह के संदेश को बताना है। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम उस भले काम के लिए तैयार रहें, भले काम हमारे जीवन से हो, तो हमें आज आदर की बर्तन बनने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर हम कुरिन्थियों का किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लिखा है, 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है कि तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है और यीशु मसीह परमेश्वर जो है हमारे शरीर में वास करता है। इसलिए हमें अपने इस शरीर को आदर के लायक बनाना है, प्रशंसा के लायक बनाना है कि परमेश्वर हमारे शरीर में वास करे। हमें परमेश्वर को पहला स्थान इस शरीर में जगह देने के लिए बनाना है। हालेलुया। हर एक प्रकार के दुनियादारी की लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, डाह जो शरीर से आता है, हर एक चीज़ को इस मंदिर से, इस परमेश्वर के मंदिर से हमको दूर करना है। इस मंदिर में सिर्फ यीशु मसीह को वास करने देना है। हालेलुया। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लिखा है, उसका 21 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को उनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी का काम आएगा और हर एक भले
काम के लिए तैयार किया जाए। हालेलुया। अगर हम सारे बर्तन में से अगर हम परमेश्वर के लिए शुद्ध करते हैं तो बाइबल बताते हैं कि हर एक भले काम के लिए तुम तैयार किए जाओगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे बातों के द्वारा हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं वो लोग उद्धार पाएँ, हम जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हमारा प्रार्थना के द्वारा, दुआ के द्वारा सारी बंधन टूटे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, तो हमें आदर की बर्तन बनने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ये हमारे लिए अच्छा समय है, अच्छा सुंदर सौभाग्य है कि इन दिनों में हम जितना अपने आप को आत्मिक जीवन में बढ़ाएं उतना ही हमारे लिए आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो हमें आदर की बर्तन बनने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और पतरस की किताब में बहुत ही अच्छा बताता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमको बुलाने वाला वही परमेश्वर है, यीशु मसीह। तो हमें भी उस पवित्रता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। मतलब हमें भी पवित्र होने की आवश्यकता ज़रूरत है। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, जब तक हम हर एक दुनियादारी से लड़ाई झगड़ा शैतान का हर एक उस जाल से नहीं हटेंगे, तब तक परमेश्वर हमको इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम पवित्र हों तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, हमें पवित्र होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो ये वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।